गाजा में आईडीएफ हमले में एक और स्कूल तबाह। पहली खबर आपके सामने, मिसाइल हमले में जमींदोज। यूएन के स्कूल को लेकर यह तस्वीर आई है सामने। स्कूल में हमास लड़ाके होने की आशंका में हमले। तो आईडीएफ हमले में किस तरीके से मिसाइल हमले में यूएन का ये स्कूल जमींदोज हुआ, उसकी तस्वीर सामने आई है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर हमास लड़ाकों के छिपे होने की आशंका थी। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। यही वजह है कि सीधे स्कूल को टारगेट किया गया। और इजरायली हमलों से दहले दक्षिण लेबनान को लेकर भी खबर है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 14 हवाई हमलों को अंजाम दिया गया है। शहर साबिन शहरों में हाहाकार की ये तस्वीर देखिए। हिजबुल्लाह के कई सैन्य बेस को तबाह कर दिया गया। और उत्तरी इजराइल में भी हिजबुल्लाह के हमले को लेकर खबर आई है, जहां मिसाइल अटैक से दहले कई इलाके। हमलों से कई जगहों पर भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। और इजरायली हमलों से दहले मध्य गाजा से भी खबर है, जहां नामा कॉलेज पर आईडीएफ की भीषण बमबारी हो चुकी है और कॉलेज बिल्डिंग में हमास के होने की आशंका की वजह से इसे टारगेट किया गया। आपको बता दें, इसी हमले में कई लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो नामा कॉलेज पर आईडीएफ की इस भीषण बमबारी के बाद यह तस्वीर आई है सामने, जहां हमले में कई हमास के लड़ाकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। और ये वो कॉलेज बिल्डिंग है जिसे टारगेट किया गया, क्योंकि यहां से हमास के छिपे होने की आशंका। कॉलेज में हमास के होने की आशंका की वजह से ही इसे टारगेट किया गया। और उसके बाद देखिए जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, धुएं का ये गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा था। इलाके में मची दहशत की भी तस्वीर आई है सामने। हालांकि आसपास के इलाके को खाली कराया गया, लेकिन ये नामा कॉलेज है, नामा कॉलेज जहां पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी को अंजाम दिया है। अब ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां देखिए किस तरीके से नामा कॉलेज की बिल्डिंग को तबाह किया गया, क्योंकि यहां से हमास के ऑपरेट होने की आशंका थी। और यही वजह है कि इजराइल अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से मध्य गाजा में हमलों को अंजाम दे रहा है, उसकी ये तस्वीर सामने आई है। वहीं एक और हमले की वो तस्वीर जहां मिसाइल अटैक हुआ, और ये उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले हैं। आपको बता दें, इसी मिसाइल अटैक से पूरा इलाका दहल उठा और उसके बाद आग का ये गोला, आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और जीडी बख्शी सर इस वक्त एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही आपको बता दूं बहल सर भी आज हमें ज्वाइन करे हैं। कमोडोर रिटायर्ड अश्विंदर सिंह बहल सर और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बख्शी सर, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से हर बार की तरह जब तस्वीरें सामने आती है तो सवाल यही किया जाता है कि आखिर किस तरीके से इस वक्त गाजा में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और यहां पर अब एक बार फिर से ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से यूएन का स्कूल हो या कॉलेजेस, वो तमाम जगह जहां पर हमास के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका की वजह से इन्हें अब उड़ा दिया गया। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इज़राइल के पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिससे वो फेशियल रिकग्निशन कर सकते हैं, और तमाम जो हमास के लड़ाके हैं उनकी फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर उनके पास है। अभी तक जो था, जब तक लड़ाई चल रही थी, तो वो इनको नहीं पकड़ पाए, क्योंकि ये सब जाके चूहों की तरह अपने टनल्स में घुस गए थे। अब जब उनको लग रहा है कि इज़राइल का कैंपेन ख़त्म हो रहा है, तो वो जो है वो अब निकल के आ रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर में पकड़े जा रहे हैं, सैटेलाइट सर्वेलेंस, ड्रोन सर्वेलेंस से। और इसके चलते वो जो है अब बाहर निकल रहे हैं और इज़राइल उनको टारगेट कर रहा है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि गाज़ा के अंदर और वहाँ पे
कई जगह ये इन्होंने टारगेट किया है। इजराइल की एयरफोर्स ने, इजराइल के ग्राउंड फोर्सेस ने रेड किया है और कईयों को नुकसान मारने की कोशिश की है, जो कि ये ऑपरेटिव्स हमास के चूहों जैसे बिल से निकल के बाहर आ रहे हैं। जी जी, लेकिन अभी एक और खबर है सर, क्योंकि अब उत्तरी इजराइल में भी रॉकेट हमलों से दहशत को लेकर खबर आई है, जहां हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे हैं और हमलों से इजराइल के कई इलाकों में अंधेरा छा गया। ये तस्वीर देखिए, क्योंकि यहां बिजली सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा है। अब वेस्ट बैंक में जारी भीषण लड़ाई की भी तस्वीर आपके सामने, जहां रेजिस्टेंस फोर्सेस पर आईडीएफ के हमले के बाद ये तस्वीर आई है सामने। देखिए, जेनिन में पीआईजे लड़ाने ने मशीन गन फायरिंग की है। पीआईजे के लड़ाकों ने जिस तरीके से आईडीएफ पर ये फायरिंग की है, उसके बाद की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके के हालात अब वेस्ट बैंक में बने हुए हैं। भीषण लड़ाई की ये तस्वीर आई है सामने और ये रेजिस्टेंस फोर्सेस पर आईडीएफ के हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां इजराइल में रॉकेट हमलों से दहशत मची है और इस बीच आपको ये भी बता दें कि हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से रॉकेट वर्षा की है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से बैक टू बैक अटैक्स को अंजाम दिया गया, उसी के बाद पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। यूक्रेनी ड्रोन बोट पर की गई फायरिंग की तस्वीर, रूसी हमले में तबाह यूक्रेन के कई ड्रोन बोट। सुमित, इस वॉर फ्रंट पर एक सवाल आपसे चाहूंगी, क्योंकि ये तस्वीरें एक बार फिर से जारी कर बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से बैक टू बैक अलग अलग लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल ये वो तस्वीर है जहां हमने देखा कि ब्लैक सी में रूसी हेलीकॉप्टर से हमला हुआ। देखिए, लगातार रूसी हेलीकॉप्टर इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और खास तौर पर अगर आप देखें ना सिर्फ कुर्स्क में बल्कि कई ऐसे इलाकों के अंदर जहां जहां पे ऑफेंसिव ऑपरेशंस की बात की जा रही है, अटैक हेलीकॉप्टर्स का या फिर आप कह सकते हैं कि एयर डिफेंस मैकेनिज्म का रूस इस्तेमाल करा। रूस को ये पूरी आशंका है कि इस तरीके के अटैक, बड़े अटैक्स उस पर किए जाएंगे, इसीलिए ये मेजर्स लिए जा रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल पिछले कई दिनों में अगर आप देखें रूस के अटैक्स में या फिर ऑफेंसिव ऑपरेशन में ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, लेकिन अब एक और तस्वीर, क्योंकि अब धमाके में कैसे यूक्रेन का टैंक तबाह हुआ, वो तस्वीर आपके सामने होगी, जहां माइंस की चपेट में यूक्रेनी टैंक आया। आपको बता दें, इसी धमाके में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और रूसी ठिकानों पर हमले के लिए जा रहा था ये टैंक। चलिए, अब जल्द आपको दिखाते हैं किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट से अब खबरें आई हैं सामने, जहां आपने देखा आईडीएफ हमले में एक और स्कूल को तबाह कर दिया गया और इजरायली हमलों से दहले दक्षिण लेबनान की भी तस्वीर आपने देखी। मिसाइल अटैक से दहले कई इलाकों की तस्वीरें आपने देखी, जहां नामा कॉलेज पर भी आईडीएफ की भीषण बमबारी हो चुकी है। हालांकि इजरायल के कई इलाकों में लगातार जिस तरीके से रॉकेट अटैक हुए हैं, उसको लेकर भी तस्वीरें आई हैं सामने। वहीं एक और रूसी फ्रंट पर अगर हम बात करें तो वेस्ट बैंक में जारी अब हमलों की तस्वीर सामने आई है और आपको यह भी जानना चाहिए कि किस तरीके से यूक्रेनी ड्रोन बोट पर फायरिंग हुई है और साथ ही माइंस के जरिए जिस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद तमाम ये खबरें दोनों वॉर फ्रंट से सामने आ रही हैं कि आखिर किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आगे फुल एंड फाइनल में इन अलग अलग वॉर फ्रंट में किस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से अब बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है और हिजबुल्लाह के 100 वार के बाद क्यों कहा जा रहा है इजरायल के पलटवार को लेकर खबर बड़ी है, इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन उससे पहले अब 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इजरायल का हिजबुल्लाह पर पलटवार, दर्जनों लॉन्चर्स और वेपन डिपो कैसे तबाह हुए, तस्वीर थोड़ी देर में आपके सामने। खबर इजरायल के हमले की, जहां इजरायल का हिजबुल्लाह पर पलटवार हुआ है और दर्जनों लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया जो कि रेडी टू अटैक मोड में थे। तीसरी खबर, आधे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट बज रहा है, 9 प्रांत पर मिसाइल हमले की आशंका और लगातार 4 दिन से कीव पर हमले हो रहे हैं। चौथी बड़ी खबर होगी कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को लेकर, जहां विस्फोटक खुलासा हो रहा है। डिटेल थोड़ी ही देर में आपके सामने।